वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा हमको केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू है। इसका आज दूसरा लेक्चर है। इसका हेडिंग, इसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एटम के बारे में हमने आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिव्यू दिया था। हमने बताया था कि सबसे पहले महर्षि कानड़ ने इसका कंसेप्शन दिया कि एटम क्या है। बताया उन्होंने कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब बहुत ही सूक्ष्म कणों के ज़रिए मिलकर बनी हुई हैं। इनका नाम उन्होंने अणु रखा। उसके बाद और जो इंडियन फिलासफर्स थे उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा टाइनी पार्टिकल है जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जब ये बात उन फिलासफर्स ने कही तो इससे ये बात जाहिर हुई कि कुछ टूटने और ना टूटने का कंसेप्शन उनके जहन में आ गया। तो उन्होंने इसका नाम दिया कि ये बहुत छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको और छोटा नहीं किया सकता। इसको उन्होंने नाम दिया परम अणु, बहुत ज़्यादा छोटा। और बाय द वे उसी को आज हम एटम के नाम से जानते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटस ने कॉपर के टुकड़े को तोड़ कर बारीक किया और इतना बारीक किया कि उनके हाथ एक ऐसा छोटा हिस्सा आ गया, इतना छोटा पार्ट आ गया जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इसका नाम रखा एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है लैटिन में जो डिवाइड ना किया जा सके। तो एटमॉस जो है वो डिवाइड ना किया जा सकने वाला जो पार्ट था उसका उन्होंने नाम रख दिया एटमॉस। तो उसको इंग्लिश में आज भी एटम के नाम से जानते हैं। उसके बाद जॉन डाल्टन ने बात को और आगे बढ़ाया और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने हैं और ये सारे के सारे एटम जो हैं वो एक से होते हैं एक एलिमेंट में, किसी दूसरे एलिमेंट में ये दूसरी तरह के होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल या एटम जो हैं ये ग्रुप बना के रहते हैं किसी भी एलिमेंट में और उस ग्रुप को कहते हैं मॉलिक्यूल। तो अगर किसी एक एलिमेंट में इन ग्रुप्स को हम देखें तो इन मॉलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चलेगा कि उस ग्रुप में एक से ही जो एटम्स हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दो तरह के या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स के एटम मिलकर एक ऐसा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं जिसे कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये एटम्स जो हैं ये ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और चेंज नहीं होते। केमिकल रिएक्शन के आखिर में ये जैसे थे वैसे ही बाकी रह जाते हैं। ये कई एक पोस्टुलेट्स थे जो डाल्टन ने किए। उसके बाद जिक्र आया काफ़ी समय के बाद कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी कुछ होते हैं। तो आज तो हमें ये पता है सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। आज हमें ये पता है कि जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटम तो हमारे जहन में दो बातें आ जाना चाहिए। एक तो आ जाना चाहिए आज जो हम जान गए, एक तो ये आ जाना चाहिए न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी शेल्स होंगे। ये हमारे जहन में आ जाना चाहिए। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे और शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आज कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन ये पहले नहीं था। तो सब पहले तो ये भी कहा गया कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। पहले ये कहा गया ये अल्टीमेट पार्टिकल है और इसमें और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों की डिस्कवरी होती गई। तो सबसे पहले जो बात शुरू हुई वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से शुरू हुई।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ वो विलियम क्रुक्स ने 1879 में किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इन्होंने ग्लास की एक ट्यूब का इस्तेमाल किया था। तो ग्लास की एक ट्यूब में इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया। उसके लिए उन्होंने उसमें एक डिवाइस लगाई जिससे उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, उसका प्रेशर कम किया जा सके। और दो साइड पर इन्होंने दो प्लेट्स का इस्तेमाल किया जिनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स ऐसी प्लेट्स कहलाती हैं जिनमें एक को हम निगेटिव पोल मान लें। तो जब हम निगेटिव पोल उसको मानते हैं तो उसको अब इलेक्ट्रोड ना कहकर हम कैथोड कहते हैं, कैथोड। और एक को हम पॉजिटिव पोल मान लेते हैं तो फिर उसको इलेक्ट्रोड ना कह के हम एनोड कहते हैं। तो जिसको हमने निगेटिव मान लिया है उसको हम कहेंगे कैथोड। या जिसको हम निगेटिव करंट देंगे उसको कैथोड कहेंगे, और जिसको हम पॉजिटिव करंट देंगे, प्लस करंट देंगे, उसको हम कहेंगे एनोड। और उन्होंने जब इसमें कैथोड की तरफ से, मतलब करंट तो कैथोड की तरफ से चलेगा, जब इसमें उन्होंने करंट छोड़ा तो उन्होंने देखा कि कुछ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो एनोड की तरफ चली। उन्होंने इनका नाम कैथोड रखा और उन्होंने कहा कि इसमें जो पार्टिकल हैं उनका नेचर जो है वो निगेटिव। तो कैथोड रे करके उन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर दिया। ये उन्होंने निकाली कैथोड रेज। उसके बाद कई साल के बाद, तकरीबन 18 साल के बाद, एक दूसरे साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उनका नाम था जे थॉमसन। एटीन 1897 में उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को बाय यूजिंग द सेम कैथोड रे ट्यूब, विलियम क्रुक्स की जो कैथोड रे ट्यूब थी उसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पहले तो कैथोड रेज बनाई और फिर उन्होंने इसमें थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट जोड़ा। इन्होंने एक साइड में एक प्लेट रखी जिसमें उन्होंने निगेटिव करंट दिया। या निगेटिव प्लेट समझ लीजिए आप, कैथोड। और एक साइड में उन्होंने एक पॉजिटिव प्लेट रखी। तो पहले उन्होंने निगेटिव प्लेट को एक साइड में रखा ट्यूब के। तो उन्होंने देखा कि जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, उससे दूर भाग रही हैं। तो दूर कब भागते हैं आपको शायद याद हो। If the like poles are there, they repel each other. Like poles में डिफ्लेक्शन है, रिपल्शन है, पसंद नहीं करते। लेकिन अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फिर उन्होंने दूसरी तरफ एक पॉजिटिव प्लेट रखी तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो रेज हैं वो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव और एनोड प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। इस पर उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि
जो चीज़ या जो पार्टिकल्स इस कैथोड रे से निकल रहे हैं उनका नेचर निगेटिव है। क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्हीं निगेटिव पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, और इसके बारे में उन्होंने बताया और उसके बाद इसकी और स्टडी उन्होंने आगे बढ़ाई, और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मास में बहुत हल्के हैं। इनका जो टोटल वज़न निकाला उन्होंने, वो निकाला 11.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये इन्होंने इसका मास निकाला। ये मास जो है ये हाइड्रोजन के एक एटम से 137 टाइम्स हल्का है। 1/1837 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम का जो यूनिट है, जो मास यूनिट है 1837 तो इससे भी ये बहुत हल्का है, इतने ही पार्ट ये हल्का है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत हल्के हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन एटम से भी 1837 टाइम्स हल्के हैं। तो इनका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। 11.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, बहुत हल्के। यानी आप जब इसको डिवाइड करेंगे -31 तो नीचे आपको 31 जीरो वाली एक डिजिट रखना पड़ेगी, उससे डिवाइड करेंगे 11.9 को। तो 11.9 को जब आप 31 डिजिट वाली किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी वेरी 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 लाइटर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा मास है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना।